तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी समागम में एक हिस्सा जन कल्याण चिकित्सा शिविर का भी है और ये मुख्यमंत्री सहायता निधि कोष महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये खास तौर पर यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि यहाँ जो लाखों लोग आ रहे हैं उनको अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो कैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए निःशुल्क मेडिकल कैंप और दवाई वितरण। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं। इस कॉर्नर से शुरुआत करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर तमाम जो है मेडिकल। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी आप देख सकते हैं। ये जो अलग अलग श्री इंफ्रा करके कंपनी है उसके भारत सरकार के जरिए क्या किया जा रहा है। यहाँ पर इस चिकित्सा शिविर में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जनरल स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पर, जो भी है मेडिसिन है, ENT है, कान घसा और नाक का डॉक्टर का, और है गायनेक है, कैंसर का भी स्क्रीनिंग हो रहा है यहाँ पे, ब्लड शुगर भी मॉनिटर हो रहा है, प्लस ऑर्थो भी है और फिजिशियन भी है। तो यार इस तरह के जितने भी आपने बीमारियां गिनाई हैं उसके क्या एक्सपर्ट और मेडिकल डॉक्टर अवेलेबल हैं? डॉक्टर अवेलेबल है, सबको एक एक बूथ दिया गया है, सब में अपना स्पेशलाइज्ड टीम डॉक्टर है और मेडिसिन के लिए वहाँ पर आपको मेडिसिन भी दी जाएगी। ठीक है, तो कितने लोगों के लिए इंतजाम किया गया है, अगर अप्रॉक्सीमेट अगर आप जानकारी दे सकें? अभी तो हमारा टीम में जितने आएंगे मैक्सिममली हम लोग सब कवर करने का सोच रहे हैं। एक भी सिंगल पेशेंट भी छूटना नहीं चाहिए, ये हमारा मोटिव है कि कोई नहीं छूटे। ये जितने भी आए सबका अच्छे से इलाज हो, यही हम लोग ट्राई करेंगे। संख्या के हिसाब से बता सकेंगे कितने डॉक्टर कितने मेडिकल कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं? वो तो सर बहुत है, हर एक बूथ में 2-2, 3-3 डॉक्टर और इंटर्न भी है हमारे, तो बताना थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो कौन कौन सा हॉस्पिटल की सेवाएं ली जा रही हैं यहाँ पर? अपने गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, जितने भी हमारे अंडर के हैं गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की जगह से आला है डॉक्टर, और सबका बोर्ड भी होगा यहाँ पर। तो ये तमाम जो जानकारियाँ इन्होंने दी हैं कि कोई भी आएगा, जितने भी लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, हर व्यक्ति को उसका इलाज मिल सके। जैसे जनरल स्क्रीनिंग चल रही है, कोई जांच पड़ताल है, आप अंदर जाके देख सकते हैं कि क्या क्या व्यवस्था सामान्य जांच और पुरुष और महिलाओं के लिए है। यहाँ पर अलग अलग हॉस्पिटल के MGM हॉस्पिटल के लोग हैं और इसी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी लोग तमाम हैं। यहाँ पर इंटर्न भी हैं और मेडिकल एक्सपर्ट भी है यहाँ पर, मेडिसिन और दूसरी देखो आप यहाँ पर स्क्रीनिंग चल रही है। MGM और प्राइवेट अस्पतालों की भी मदद इसमें ली गई है और ENT के यहाँ पर ENT की जांच पड़ताल चल रही। देख लेते हैं यहाँ पे कौन है, कोई डॉक्टर वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो ये देखिए ये ENT का ये स्टॉल है और यहाँ पर भी डॉक्टर बैठे हुए हैं शायद उसके इंतज़ाम के लिए। ये मेडिसिन है, अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर भी हैं। तो अभी धीरे धीरे अभी सारी व्यवस्थाएं दिख रही हैं आपको। यहाँ पर भी हेल्थ केयर कंपनी की तरफ से है, यहाँ पर भी लोग इंतजार में हैं। क्या क्या यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी दी जा रही है, क्या क्या यहाँ पर आप लोग स्क्रीन कर रहे हैं? फिजियोथेरेपी, हम स्टेलर्स हॉस्पिटल से हमारी टीम आई है और ये हेल्थएक्स की टीम है, तो स्पेसिफिकली हम फिजियोथेरेपी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी से जो जैसे कि न्यूरो में एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पाइन में एक्सीडेंट होते हैं और उसकी रिकवरी फिजियोथेरेपी से कैसे सुपर फास्ट हो सकती है और लॉन्ग टर्म में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसके अगेंस्ट हम ये कैंप ले रहे हैं। और विथ फुल मशीनरीज जो एडवांस टेक्निक्स है फिजियोथेरेपी की, वो सारी लेके हमारे डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं, हमारे जो मैनेजमेंट की टीम देख रही है सारी चीज़ें। कितने लोगों को आप मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं? जितने लोग आएंगे उतने लोगों के लिए हम बैठे हैं। 2 दिन का कैंप है, 28 से लेके 1 तक। जब तक लोग आएंगे हम हैं सर। चलिए अच्छी बात है कि जब तक लोग आएंगे तब तक ये सुविधाएं देंगे। ये पूरी टीम जो है पूरी सेवाएं देने के लिए अच्छी बात है कि लोगों की सेवा में बैठे हुए हैं। और तो ये भी MGM के लोग ही हैं, वहाँ भी MGM के लोग नज़र आए थे। तो इंटर्न और मेडिकल एक्सपर्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये काज ट्रेवलर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने तरफ से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कैंसर स्क्रीनिंग और ओबेसिटी गायनेक करके हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग आ सकते हैं, जो महिलाएं हो सकती हैं, बच्चों के लिए हो सकते हैं। तो ये अभी इंतज़ाम एक तरह से चल ही रहा है। ये कैंसर केयर रिसर्च सेंटर की ओर से ये मदद है। यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं डॉक्टर। ठीक है, अभी आएंगे तो फैसिलिटी
हम देख सकते हैं। ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, यहाँ कौन लोग हैं यहाँ भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी फैसिलिटी है। कौन से हॉस्पिटल से हैं आप लोग? कौन सा? MGM से। तो MGM की टीम है यहाँ पर जो है वो हड्डी रोगों की जांच कर रही, जो लोग यहाँ पर हैं। और फिर से यहाँ पर फिजियोथेरेपी कक्ष है, फिजियोथेरेपी कक्ष है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए भी लाइन लगी हुई है। कौन सा हॉस्पिटल की टीम है ये? YMT कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। YMT कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की ये पूरी टीम है। वो सो रही है क्या? उनकी तबीयत सही नहीं है, उनको पहले इलाज कराओ। तो ये टीम है, देखिए ये टीम है, तो ये काम करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर देखिए ये जो है डेंटल चेकअप के लिए है। ये कौन सी शासकीय दंत विद्यालय, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो ये गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल के ये लोग हैं, टीम है जो जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ये टीम है, देखिए वहाँ की पूरी सरकारी व्यवस्था आप देख सकते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ। और उसके बाद यहाँ ये तो कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ मधुमेह और शुगर के लिए, शुगर तपासने के लिए भी यहाँ पर तमाम लोग हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ठीक है, अब आप यहाँ देखिए सारे मेडिसिन के इंतज़ाम किए गए हैं अलग अलग रोगों के लिए, या जो भी आवश्यक होगा वो सारी चीज़ें हैं। ये निःशुल्क वितरण है। हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं नवी मुंबई महानगर पालिका के डॉक्टर प्रशांत जवादेसर सर, 1 मिनट के लिए आपकी भी सेवाएं हम समझ लेते हैं। ये 2 दिनों का ऐतिहासिक समागम है, लाखों लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही व्यापक इंतजाम किया गया है, मेडिकल फैसिलिटी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो। आपके लिहाज से ये सुविधाएं कितनी इम्पोर्टेंट है, कितने लोगों के लिए लग रही है? देखो, ये जो समागम का कार्यक्रम है ये आज 28 फरवरी और 1 मार्च, ये 2 दिन का कार्यक्रम है। इसमें अंदाजित 15 से 20 लाख तक लोग आने वाले हैं। तो हमने नवी मुंबई महानगर पालिका, पनवेल महानगर पालिका और जो DHO रायगढ़ है और इतर जो आजू बाजू के जो महानगर पालिका है और मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ से हमने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम यहाँ बुलाई है। इसमें हमने मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग, ऑर्थो विभाग, फिजियोथेरेपी, डेंटल, ब्लड डोनेशन कैंप, इसके बावजूद हमने 20 बेड का एक ICU स्थापन किया है। उसमें 20 बेड वेंटिलेटर के हैं और 30 बेड ये ऑक्सीजन बेड है। इसमें हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। फ्री सभी जगह फ्री मेडिकल चेकअप होने वाला है, फ्री दवाई का वितरण होने वाला है यहाँ पे। और हमने अलग अलग बूथ स्थापन किए हैं जहाँ हमारी मेडिकल टीम है, हमारी एम्बुलेंसेस सर्विसेज उनके वहाँ खड़ी है। जो आजू बाजू के जो मुख्य वैद्यकीय महाविद्यालय, वहाँ पे हमने बेड्स आरक्षित किया है कि इन केस कोई इवेंचुअलिटी होती है तो वहाँ हम जो पेशेंट स्टेबल होते हैं उनको वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। सर, ये लाखों लोग आने वाले हैं जैसा आपने कहा, इस तरह से तत्काल व्यवस्थाएं यहाँ पर करना कितना चुनौती रहा है, और जो बड़ी इमरजेंसी होती है उनके लिए क्या खास इंतजाम है? देखिए, जो कुछ सालों पहले का जो अनुभव था उससे हमने सीख पाई है और इसके लिए हमने ज़्यादा वैद्यकीय सेवा ज़्यादातर उपलब्ध किया है। और कुछ इमरजेंसी आती भी है तो एक छोटा सा हमने ICU स्थापन किया है 50 बेड का, जिसमें हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट वहीं के वहीं पेशेंट को स्टेबल करेंगे। और जो आजू बाजू के जो महाविद्यालय है, शासकीय महाविद्यालय है या प्राइवेट महाविद्यालय, वहाँ पे हमने बेड्स आरक्षित किया है। हमारी ऑलमोस्ट एक 75 से 100 एम्बुलेंस की टीम एम्बुलेंस के साथ में विद इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल है। और हर जगह जहाँ से नागरिक आ रहे हैं वहाँ पे भी ये टीम्स अवेलेबल है। तो देखिए, ये बहुत अद्भुत व्यवस्था है, क्योंकि जब अप्पा साहब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाना था, उस वक्त 15 से 20 लाख लोग आए थे। और उस दौरान जो कुछ कैजुअलिटी हुई थी, उसके बाद कई लोगों की जान चली गई। तो और इससे सीख लेते हुए बहुत अच्छी बात है कि जो घटनाएं पूर्ववर्ती हुई है उनसे सीख लेते हुए यहाँ पर 50 बेड का ICU हॉस्पिटल स्थापित करना और हजारों लोगों के लिए इस तरह से मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरह से कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये समागम में ये सारी औषधियाँ और जो जैसा कि डॉक्टर प्रशांत जवादे साहब ने बताया कि तमाम इंतजाम इस बात को बताते हैं कि सरकार इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहती, लोगों को पूरी सुविधा मिले। उसके हिसाब से कोई भी अगर कैजुअलिटी होती है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की तत्काल ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें ये फैसिलिटी काम आ सके। हम आपको
जो 50 बेड का आईसीयू है और केयर यूनिट बना है उसको भी दिखाएंगे, और ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर कुछ होता है तो तत्काल यहाँ पर कैसे आरोग्य सुविधा मिल सकती है। तो ये जन कल्याण चिकित्सा शिविर के बाद ये उस जगह पे मैं आपको लेके चलता जो इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया गया है। एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं, एडवांस एम्बुलेंस है और इसमें तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो पहले से मौजूद कराई गई हैं। ये देखिए वहाँ कर्करोग मोबाइल वैन रहता है, कैंसर स्पेशलिस्ट के लिए खासकर उन मरीजों के लिए जो है वो इंतजाम किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये जो है वो है आईसीयू और जो 50 बेड का जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। तो ये सेंटर आप खास तौर पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई लोग अभी तो यहाँ पर नहीं है लोग, लेकिन ये व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि यहाँ पर आसानी से ब्लड डोनेशन हो सके। तो यहाँ पर ये तस्वीर आपको दिख रही है और उसके बाद जो है यहाँ जो है वो तकरीबन 50 बेड का ये जो है इंतजाम किया गया है। यहाँ मेडिकल स्टाफ आप देख सकते हैं। अभी तक फिलहाल यहाँ कोई मरीज नहीं है। अच्छी बात है कि यहाँ मरीज ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक कर्मचारी हैं शायद आराम कर रहे हैं, इन्होंने ज़्यादा काम कर लिया है। तो ये देखिए ये सारे बेड के जो हैं इसी तरह से लगाए गए हैं। यहाँ पर उनको मेडिकल चेक हुआ है, बच्ची का उपचार देखिए चल रहा है। ये सुविधा जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये सुविधाएं जो हैं उसके साथ साथ आपको और भी क्या स्पेशल अरेंजमेंट है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। और इस भी गैलरी में आप देखेंगे ये वार्ड बनाया है गर्दू। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली बार कोई इस तरह के बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रमों में इस तरह का ऑन ग्राउंड जो है आईसीयू सेंटर जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी व्यवस्था जो है ये 50 बेड के जो ये पूरा एक तरह से यूनिट जो हॉस्पिटल का ये तैयार किया गया है, तमाम सुविधाएं। और ये आप देखिए एक यहाँ पर एक मरीज है और कोई व्यक्ति हैं, उनको ये ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। तो अगर संभवतः ये व्यवस्थाएं नहीं होती तो शायद यहाँ पर उनका उपचार जो है वो मुश्किल होता। तो ये जो देखिए हर यूनिट जो है ऑक्सीजन के अलग अरेंजमेंट किए गए हैं। तो ऑक्सीजन बेड है, उसके साथ साथ ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं इसमें पूरे के पूरे सब सेटअप करके रखे गए हैं। और ये अपने आप में बड़ी व्यवस्थाओं का ये सबूत देते हैं कि किस तरह से 50 बेड का इसमें टोटल कितने बेड हैं? बेड कितने इसमें टोटल कितने बेड हैं इसमें? किती मला नाही माहिती नाही सगळं मिळून ना एकच है क्या? दोनों एकच है। अच्छा, तो 50 बेड का ये जो आईसीयू जो सेंटर जो है ये तैयार किया गया है। ये एक बेहतरीन सुविधा हम कह सकते हैं। ये तमाम मेडिकल कर्मी डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं ताकि किसी को भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। देखिए अति दक्षता विभाग लिखा हुआ है। इंटेंसिव केयर यूनिट जो है ये तैयार किया गया है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों के तमाम एक्सपर्ट मेडिकल कर्मी इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था निश्चित तौर पर इस बात का सबूत है कि जो बड़ी पीछे जो महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में जो गलतियां हुई थी उसे सरकार ने सबक लिया और उस सबक से पूरा अरेंजमेंट करते हुए इन्होंने ब्लड डोनेशन दिया है। चलिए आप रक्तदाता हैं इसलिए आप आराम कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने ब्लड डोनेशन किया, अच्छी बात है। ये सेवा में भी है, ये डिफेंस में भी, यहाँ सुरक्षा के लिए भी है मनीष धुरी जी, और इन्होंने ब्लड डोनेशन भी किया है। बहुत आपको बधाई, आपने अच्छा काम किया है। जो भी यहाँ पर मरीज आएगा उसको बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तो ये तमाम जो मेडिकल कर्मी आपको नजर आ रहे हैं ये यहाँ पर सेवाएं देने के लिए मौजूद हैं। ये 2 दिनों तक यहीं पर रहेंगे ताकि किसी को भी सुविधा आसानी से मिल सके। ये ब्लड डोनेशन के सर्टिफिकेट हैं, जो यहाँ पर ब्लड डोनेट करेगा उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये लोग जो हैं ये सुरक्षा के बीच तमाम तरह की तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए ये व्यवस्थाएं जो हैं खास तौर पर इस समागम के लिए आयोजित की गई हैं, जुटाई गई हैं। चूँकि यहाँ 15 से 20 लाख लोग आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनमें कई लोग बीमार हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये 50 बेड का जो तत्काल बनाया गया ये जो एक तरह से हॉस्पिटल है, ये मेडिकल यूनिट है, ये इन लोगों के लिए काम आ सकता है।
खासकर जो आईसीयू बनाया गया है कैंसर पेशेंट के लिए, हाई ब्लड शुगर के लिए या जो क्रोनिक डिजीज वाले लोग हैं उनके लिए। तो ये व्यवस्थाएं अपने आप में दिखाती हैं कि सरकार की व्यवस्था बहुत ही चुस्त और दुरुस्त और बेहतरीन है, और इन व्यवस्थाओं के जरिए ही संभवतः ये जो चीज़ें हैं, ये समागम जो और भी सफलता के साथ संपन्न हो सकता है। तो हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें समागम के अवसर पर ये तमाम एम्बुलेंस और ये मेडिकल फैसिलिटी सरकार की बेहतरीन व्यवस्थाओं का नमूना है। निश्चित तौर पर इसको सरकार को सराहना करनी चाहिए, स्थानीय महानगर पालिका प्रशासन को सराहना करनी चाहिए, जो पुलिसकर्मी हैं उनको सराहना करनी चाहिए कि वो लगातार यहाँ पर 2 दिनों के सेवाएं देने के लिए मौजूद हैं, और उन लोगों को जो यहाँ पर आने वाले हैं श्रद्धालु नागरिक मुंबईकर, देश विदेश और भारत से आने वाले, इस महाराष्ट्र से आने वाले लोग जो इस समागम स्थल में आकर इस धार्मिक चेतना के लिए शहादत दी गई, जो उनकी कुर्बानी है गुरु तेग बहादुर सिंह जी की, उसके प्रति अपनी आस्था प्रकट करने वाले हैं, उनको भी सराहना देनी चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।